ऑलराइट तो गाइस, मैंने देखी है कोरियन सीरीज जो अभी अभी एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में रिलीज हुई है, जो प्राइम वीडियो पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसका कोई अजीबो गरीबी नाम है, मतलब हाइडे जैक हेल्मी, पता नहीं ऐसा नाम क्यों रखा। अब इसमें आपको ह्यून बिन देखने को मिल जाएगा, जिसको आपने क्रैश लैंडिंग ऑन यू में देखा होगा, तो मतलब उसका काम तो कमाल का ही होता है। अब ये के ड्रामा की मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की बात करने से पहले इसकी कहानी की बात करें तो हमारा जो हीरो होता है, जो मेन कैरेक्टर ह्यून का कैरेक्टर, उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। मतलब ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपकी एक से ज्यादा पर्सनालिटी होती है, जो आपको याद भी नहीं रहती। अगर आप किसी और पर्सनालिटी में हो तो उसकी जो यादें हैं वो उसी पर्सनालिटी के साथ रहेगी, आपको याद नहीं रहेगी। तो ऐसा इस ड्रामा में भी होता है। तो हमारे हीरो को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। अब जिसमें जो एक वंडरलैंड बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसका है हमारा ये जो हीरो है, वो उसे सीईओ होता है, मतलब वो चलाता है उस कंपनी को, उसके बाप की कंपनी होती है। तो वो कंपनी को चलाता है। उसका जो कैरेक्टर होता है वो काफी डरपोक कैरेक्टर, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी की कोई वो मदद नहीं करता है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं, टोटली इंट्रोवर्ट कैरेक्टर होता है। और दूसरा जो कैरेक्टर होता है, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, अब वो जो कैरेक्टर होता है वो ज्यादा ही एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर होता है, लोगों की मदद करने वाला, खुशियां बांटने वाला, टोटली अपोजिट पर्सनालिटी होती है। तो ये दो पर्सनालिटी हमारे हीरो में होती है। अब जो वंडरलैंड है उसमें हमारी हीरोइन काम करने आती है, वहां वो सर्कस चलाती है, जो उसके डैड का ही होता है, पहले वो चला रहे होते। तो हीरो जो होता है हमारा, वो उससे निकालना चाहता है, कहता है कि निकल दो यहाँ से, लेकिन हमारी हीरोइन वही रुकना चाहती है, अपने बाप के काम को आगे बढ़ाना चाहती है। तो वो हमारे हीरो को मनाने में लग जाती है। तो इन दोनों की मुलाकात इस तरीके से होती है। और इन दोनों का बचपन का भी एक कनेक्शन होता है, जो आप देखोगे तो पता चल जाएगा। अब इसमें एक आप साइको भी देखोगे, जो हमारे हीरो से अपने बचपन का कोई बदला लेना चाहता है, तो उसकी एक अलग कहानी चल रही है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके जो एपिसोड है वो टोटली 20 एपिसोड है, मतलब अभी के टाइम पे 20 एपिसोड कोई नहीं देखता भाई। और इसकी स्टोरी भी ऐसी है कि ये लोग आराम से 12 या 16 एपिसोड में खत्म कर सकते थे, पर इन लोगों ने 20 एपिसोड तक ये लोगों खींचते ही गए। तो मतलब 10 एपिसोड होते हैं, तो उसके बाद तो ये ड्रामा आपको टोटली ड्रैग डाउन लगता है कि ज्यादा ही खींच रहा है, ऐसा लगता है। इसकी एंडिंग अच्छी है, लेकिन बीच में कुछ ज्यादा ही ड्रैग डाउन हो जाता है। अब इसके मतलब हीरो और हीरोइन ने अपनी जगह पे अच्छा काम किया है, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी है। तो मतलब एक्टर ने तो अपनी जगह पे अच्छा ही काम किया है, लेकिन इसका वीक पॉइंट मुझे इसकी जो मतलब 20 एपिसोड है उसके बीच की जो स्टोरी लाइन है वो कुछ ज्यादा ही ड्रैग डाउन होने लगती है। कि हमारे हीरो की जो दो पर्सनालिटी है, अब ये दो पर्सनालिटी एक में कैसे बदलेगी, ये कनेक्ट जो डॉट होते हैं वो आखिर में जाके मतलब अच्छे ही लगते हैं। मतलब ये जो पर्सनालिटीज है अलग अलग, वो इन दोनों में क्या प्रॉब्लम होती है, उसके जो ये बीमारी है वो कैसे ठीक होगी, और उसमें हमारी हीरोइन उसकी कैसी मदद करेगी, वो देखने में आपको अच्छा तो लगेगा। लेकिन वो मतलब 12 या 13 एपिसोड के बाद वो कुछ ज्यादा ही ड्रैग डाउन हो जाता है, तो वो आपको शायद प्रॉब्लम लग सकती है। इसके ड्रामा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इसके 20 एपिसोड है। तो मतलब ज्यादा लोगों को मैं ये रेफरेंस नहीं करूंगा कि जाके आप देखो, जो ज्यादा के ड्रामा देखते हैं वही जाके एक बार इसको देख सकते हैं, वरना मतलब इसमें कोई आपको नयापन या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल जाएगा। मतलब ये 2015 का के ड्रामा है, तो उस हिसाब से उस माइंडसेट के साथ आप देखने जाना। अब ये जो इसकी हिंदी डबिंग है वो भी ठीक ठाक है, मतलब प्राइम वीडियो एमएक्स प्लेयर पर जो हिंदी डबिंग होती है, मतलब कोरियन ड्रामा की जो जैसी करते हैं वैसी रेगुलर ही है। मतलब ये कोई नेटफ्लिक्स पर के ड्रामा नहीं है कि इसमें आपको कुछ ज्यादा ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये के ड्रामा जो है मैं ज्यादा लोगों को रेफरेंस नहीं करूंगा। जिनको हिंदी पसंद है, जिनको के ड्रामा को ज्यादा ही देखना पसंद है, वही जाके इस के ड्रामा को देखे। बाकी लोगों को ये खींचा हुआ लग सकता है, स्लो लग सकता है, तो इस हिसाब से उस माइंडसेट के साथ आप देखने जा सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को।